स्टूडेंट वेलकम टू अनदर क्लास फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए अभी तक जो बातें हो चुकी सभी याद रहनी चाहिए। फंक्शन ऑफ रिएजेंट वाली शीट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो भी मैं यहाँ सीक्वेंस करवाऊँ या कन्वर्जन करवाऊँ तो ज़रूरी है अगर आप साथ के साथ उस बात को सॉल्व करते रहें। देखिए जब तक ये क्लासेस इंटरेक्टिव नहीं होंगी तब तक इन क्लासेस का 100% बेनिफिट नहीं उठाया जा सकता। लेकिन इतना मान लीजिए कि ऑफलाइन क्लासेस में कभी कभी लिमिटेशन होती थी कि समय कम है, तो एक आध चीज़ें अक्सर हम नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं या वो कई बार डिज़ोल्व ही हो जाती हैं। लेकिन यहाँ जो आप कंटेंट ले रहे हैं वो 100% आपके हर एग्ज़ामिनेशन के लायक है, बट आपको रिटेन करने की बहुत ज़रूरत है, वो दिमाग में आपके रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड का सीधा सा मतलब है कि किसी भी कंपाउंड में से हैलोजन को हटा देना। यहाँ अगर हैलोजन गिवन है तो हैलोजन हट जाए और इसकी जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो जाए। सो वी कैन से रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय द हाइड्रोजन, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन मेनली यहाँ दो तरीके से किया जाता है, एक कुछ रिड्यूसिंग एजेंट और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ज़रिए। एक एक करके हम यहाँ पर समझते हैं। नंबर 1 रिडक्शन बाय। अब रिडक्शन के लिए आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो है मेटल प्लस एसिड, यानी कोई मेटल होगा और उसके साथ एसिड होगा, जैसे टिन, HCl ये हो सकता है, यानी मेटल और एसिड हो गया। आयरन प्लस HCl यानी मेटल प्लस एसिड हो गया। Zn प्लस CH3COH मेटल प्लस एसिड हो गया। ऐसे कोई भी चीज़ जिसमें मेटल और एसिड है वो रिडक्शन का काम उसका हो सकता है। दूसरा मेटल प्लस बेस, मेटल के साथ कोई बेस दिया गया है, जैसे जिंक NH4OH ये दे दिया, जिंक KOH दे दिया। मेटल के साथ कोई भी बेस अगर गिवन है, और पैलेडियम, चारकोल, जनरली इन सभी से रिडक्शन हो सकता है। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, लेकिन आप इतना ध्यान रख लो कि अगर इनमें से कोई रिएजेंट है तो ये रिडक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपके पास CH3Cl और आपसे कहा आयरन HCl। अब आयरन HCl के आते ही समझ जाएंगे कि ये रिडक्शन करेगा। कैसे करेगा तो ये जानो, हर एक हैलोजन के नाम के 2 हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे। हर एक हैलोजन 2 हाइड्रोजन कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर आप 2 हाइड्रोजन लिख लो, ऐसे लिख लो, एक हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, एक हाइड्रोजन और Cl यानी HCl बाहर चला जाएगा और बचा हुआ हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से मीथेन हमारे पास बनेगा। ये हमारा रिडक्शन हुआ। सिमिलरली CH3Cl, CH3 ये दिया गया है, साथ में टिन HCl दे दिया, जिंक CH3COH दे दिया, ZnNH4OH दे दिया। क्या काम है इनका? इनका काम यही है कि ये क्या करेगा, हर एक हैलोजन 2 हाइड्रोजन कंज्यूम करता है, तो एक हाइड्रोजन और Cl बाहर और ये इधर, तो पहले इसको इधर लगा दें तो ये CH3, CH2, CH3 और साथ में HCl ये यहाँ पर फॉर्म होता है। एक बात अलग से लिख लेना, प्रैक्टिकली पाया गया है Fe प्लस HCl इज प्रेफरेबल ओवर टिन प्लस HCl। Fe प्लस HCl प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू टिन प्लस HCl। यहाँ रिएक्शन लॉन्ग लास्टिंग होती है, लगातार HCl प्रोड्यूस होता रहता है और जो रिएक्शन को लगातार ख़त्म करवाने में मदद करता है, हेल्पफुल होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में कहीं भी कोई भी हैलोजन हो, अब जैसे आपको ये मॉलिक्यूल दे दिया और यहाँ कहा एक हैलोजन
एक और हैलोजन और साथ में आयरन HCl, तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कितने भी हैलोजन हो, हर एक हैलोजन 2 हाइड्रोजन कंज्यूम करता है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो जाएगा। 4, क्योंकि 2 हैलोजन है ना, हर एक ने 2 का, 2 ने 4 का, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन Cl ट्वाइस HCl बाहर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और इस तरह से साइक्लोब्यूटेन आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। एक खास बात आपने याद रखनी है, अल्काइल आयोडाइड्स के बारे में खास बात याद रखनी है। अल्काइल आयोडाइड स्पेशल क्यों है? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है और बड़ा साइज होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो आप इसका रिडक्शन बाकी बताए गए रिएजेंट टिन HCl उससे भी कर सकते हो, आयरन HCl से भी कर सकते हो, पैलेडियम चारकोल वो दिया गया है उससे भी कर सकते हो, लेकिन इसका रिडक्शन एक और चीज़ से किया जा सकता है और वो है HI एक नॉर्मल एसिड आसानी से अवेलेबल होता है, तो क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है आसानी से रिएक्ट कर सकता है, तो ये आयोडीन बाहर और हाइड्रोजन इसकी जगह पे, और इस तरह से ये हमें एल्केन मिलता है, एल्केन। तो ये क्वेश्चन आता है कि अल्काइल आयोडाइड can be reduced by HI. Why? So your answer will be because of bigger size, it possesses higher bond length and higher reactivity. That is why. इस रिएक्शन में एक और बात ध्यान करने लायक है, और वो ये है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल है, फॉरवर्ड जाएगा फिर बैकवर्ड आ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड आएगा। अब अगर आप चाहते हो कि रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे प्रिवेंट करते हैं? अगर हम वहाँ से किसी प्रोडक्ट को बाहर निकाल दें, अगर हम किसी प्रोडक्ट को बाहर निकाल दें तो यहाँ पर ऐड किया जाता है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस आयोडीन को Pi3 की फॉर्म में बाहर निकाल देता है। जब आयोडीन ही नहीं रहेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी। सो वी कैन से द फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस इज टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन। इस बात को आपको याद रखना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड फास्फोरस? रेड फास्फोरस ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड की रिडक्शन में रेड फास्फोरस का क्या फंक्शन है? तो जवाब आप ये रिएक्शन तो लिखोगे ही, फिर लिखोगे रेड फास्फोरस रिमूव्स, इट रिमूव्स I2SPI3। कॉम्पिटिटिव में एक क्वेश्चन आता है कि I2 किस फॉर्म में रिमूव होता है? I2 इज रिमूव्ड एज Pi3 एंड प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन, और ये बैकवर्ड रिएक्शन को प्रिवेंट करता है, ये इसका फंक्शन है। तो नॉर्मल रिडक्शन में अब रिएजेंट तो खैर याद रखने ही हैं, अपने फंक्शन ऑफ रिएजेंट वाली शीट पे ये लिख लेना अलग से। इन सभी का काम रिडक्शन, हैलोजन हटाना है और हाइड्रोजन लगाना है, और ये अलग से अल्काइल आयोडाइड बोर्ड का क्वेश्चन, और ये कॉम्पिटिटिव का कि भाई ये आयोडीन को कैसे रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ Pi3, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट फॉलोइंग्स। अब आपको यहाँ मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व करवाऊंगा ही, लेकिन एक होमवर्क में मैं क्वेश्चन ज़रूर दूंगा, क्योंकि वो आपसे हो सकता है इथेनॉल टू इथेन। इथेनॉल टू इथेन क्या करना होगा? इथेनॉल से इथेन, OH हटा के हैलोजन लगा देना, हैलोजन की जगह हाइड्रोजन रिडक्शन से आ जाएगा, अपने आप कन्वर्जन हो जाएगा। ये वाला मैं करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इथेनॉल ये होता है और आपने इसकी जगह इथेन बनाना है, यानी मेन चेंज क्या है? मेन चेंज
OH हट के हाइड्रोजन। अब कोई भी ग्रुप हट के अगर हाइड्रोजन लगता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। अब OH ग्रुप तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी, वो तो आगे आएगा, लेकिन हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि हैलोजन की जगह हाइड्रोजन कैसे लगता है। तो क्यों ना पहले इस OH की जगह पे हैलोजन लगा दिया जाए, SOCl2, OH हट जाएगा और इसकी जगह पे हैलोजन लग जाएगा। साइड प्रोडक्ट याद रखो, SO2 बाहर, HCl बाहर, और फिर इस हैलोजन की जगह अगर हाइड्रोजन लगाना है तो आप टिन HCl, आयरन HCl, ZnCH3COH किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इथेन बना सकते हैं। तो इस तरह से 2 ही स्टेप के कन्वर्जन, और 2 स्टेप के कन्वर्जन तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये करना है। ऐसे ही बाकी कन्वर्जन ट्राई करना ज़रा, जैसे इथेन ओइक एसिड टू इथेन, ये आपको दिया गया। सिमिलरली इथेन ओइक एसिड टू मीथेन, ये आपको दे दिया गया। और फोर्थ आपको इथेन ओइक एसिड टू ब्यूटेन, ये मैं अभी पहले होमवर्क में करने को दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पे आपने मुझे इसको सॉल्व करके भेजना है। जहाँ दिक्कत है बेशक से पूछो, लेकिन पहले इनको करने की कोशिश भी करो। कन्वर्जन के कई बातें बता चुका हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो हिंट के तौर पे बोरोडिन रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बोरोडिन के बाद क्या बनता है और उस सब्सटेंस से इथेन कैसे बना सकते हो, मीथेन कैसे बना सकते हो। ज़रा सा यहाँ आपको वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी और वो करना हो जाएगा बड़े आराम से, ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो मैं सपोर्ट के लिए अवेलेबल हूँ। नंबर 2 है हमारे पास विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। ना अभी हमने रिडक्शन का पहला मेथड पढ़ा बाय द यूज़ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, और अब है मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, ये रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक में बार बार लौट के आती है। देखो कैसे। सबसे पहले अल्काइल हाइलाइट RX, X हैलोजन, यहाँ मैग्नीशियम आएगा और मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। हमने पानी क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। मॉइस्ट ईथर नहीं लिया क्योंकि मॉइस्चर होगी तो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर। अब इस पहले स्टेप की रिएक्शन देखो क्या होती है कि मैग्नीशियम जहाँ हैलोजन हो, मॉलिक्यूल में जहाँ भी हो, ये अपने आप ढूंढ लेगा, इसमें सेंसर लगे पड़े हैं। ये कार्बन और हैलोजन के बीच में इंसर्ट होता है, कार्बन और हैलोजन के बीच में इंसर्ट होता है और ये बनाता है RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी पहचानते हैं। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। आपने कोऑर्डिनेशन में ऑर्गेनोमेटेलिक पढ़ा है। शॉर्ट में इसको GR भी कहा जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये यहाँ पर फॉर्म होता है। तो मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 2 तरह से रिएक्ट कर सकता है, या तो वाटर के साथ या अल्कोहल के साथ। मैं दोनों के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ। 2 टाइप से इसको मान लेते हैं अलग अलग। एक बार वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एक बार अल्कोहल के साथ। अब ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, ये वाटर आ गया और रिएक्शन देखो ऐसे होती है कि यहाँ से ये पोर्शन बाहर जाता है, MgXOH, MgXOH। इसे आप हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड कह सकते हैं, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। और ये बचा हुआ हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप पे जाके कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से एल्कीन आपके पास बनेगा। यानी हैलोजन हट गया, हाइड्रोजन लग गया, हैलोजन हटा, हाइड्रोजन लग गया, रिडक्शन हो गया। और अगर मैं यहाँ पर
एल्कोहल लेता हूं, ROH, सेम इसी पैटर्न में रिएक्शन होगी। जैसे वहां बॉन्ड टूटा था वैसे ही यहां बॉन्ड टूटेगा। उसी तरह से MgXOH बाहर गया था, लेकिन यहाँ पर MgXOR एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट, और इस तरह से एल्कीन आपके पास फॉर्म होगा। ज़रूरी नहीं है अब दोनों ही रिएक्शन दिखाएं, कोई एक दिखाते। वाटर वाली रिएक्शन प्रेफरेबल रिएक्शन होती है। अब देखो एग्ज़ाम में आपसे कहा भाई CH3CH2Br प्लस मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर फॉलोड बाय वाटर, ऐसे कह दिया। देखो एग्ज़ाम में ना ऐसे आ गया, ये नंबर 1 ये नंबर 2, इसका मतलब पहले ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और फिर वाटर की प्रेजेंस में। तो आप इस रिएक्शन को हमेशा 2 ही स्टेप में करवाओगे। पहला स्टेप क्या था कि मैग्नीशियम कार्बन और हैलोजन के बीच में इंसर्ट होगा। यहाँ हैलोजन है, ये इंसर्ट हो गया, CH3CH2MgBr, ये यहाँ इंसर्ट हो गया, और फिर वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन है, यानी HOH वाटर। जब वाटर आएगा तो ऊपर आपको रिएक्शन दिखा रखी है कि इतना पोर्शन यहाँ से बाहर जाएगा। अब ये बाहर क्या गया देखो, चाहे यहाँ लिख दो MgBrOH, OH लगा दिया, Br मर्जी है, ब्रोमीन नीचे लगा दो, OH ऊपर लगा दो, या इन दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो MgBrOH, बात एक ही है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये साइड प्रोडक्ट यहाँ बाहर गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट हो गया। 2 हाइड्रोजन पहले थे, एक और आ गया, तो क्या बन गया, इथेन। इथेन हमारे पास फॉर्म हो गया। हैलोजन हटा और उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा, ये कंपाउंड यहाँ फॉर्म हुआ। ज़रा वीडियो पॉज करके आप इस रिएक्शन को सॉल्व करो, और यहाँ पर वाटर के साथ अगला स्टेप करते हुए देखो क्या आप इस रिएक्शन को कर पाते हो। करना चाहिए ना, एक बार रिएक्शन को देख लिया तो खुद से ट्राई करना चाहिए, ताकि बॉन्डिंग में कोई गलती ना हो, वैलेंसीज में कोई गलती ना हो। फिर वीडियो ऑन करके या आप इसके सॉल्यूशन को चेक कर सकते हो। चलो देखो, मैग्नीशियम कार्बन और हैलोजन के बीच में आएगा, और इस तरह से CH3CH MgBr और साथ में CH3 ये बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर हुआ। और फिर इसके बाद अगला स्टेप एक्शन ऑफ वाटर, वाटर जैसे वो रिएक्ट कर रहा है, यानी MgBrOH यहाँ से बाहर जाएगा और MgBrOH बाहर चला गया। बचा हुआ हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक, चाहे तो इस अटैक को दिखा दो, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और इस तरीके से आपके पास आपका प्रोडक्ट ये बनता है। बड़ी आसानी से आप इस प्रोडक्ट को दिखा सकते हो, ये बना। आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, अराइल हैलाइड का है। अब आया था यहाँ से, तो क्या करें, सॉल्व करें, बना के देखें। कन्वर्जन भी आता है, ये कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बेंजीन कैसे करेंगे, वही प्रोसीजर कि मैग्नीशियम कार्बन और हैलोजन के बीच में इंसर्ट हो गया, और इस तरह से हमारे पास MgCl ये बना, और फिर रिएक्शन हुई वाटर की। अब आप वाटर की रिएक्शन को अच्छे से जानते हो कि कैसे होती है। MgClOH बाहर जाएगा और बचा हुआ हाइड्रोजन कनेक्ट होगा बेंजीन। अब इस बेंजीन पे हम कोई भी रिएक्शन करके अपने डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। इंडस्ट्री में जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है ना, जैसे दवाइयों की इंडस्ट्री में, अब ये जो कोरोना आया है इसकी दवाई बनानी है, तो यहाँ पर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट सारे लोग इसी तरह से कार्य करते हैं कि भाई अगर इसमें ये फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो इसकी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी।
क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड लगाना है, एल्डिहाइड लगाना है, एल्कोहल लगाना है। अगर कन्वर्जन नहीं जानते होंगे तो कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये कन्वर्जन एक फाउंडेशन होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। आगे जो भी कार्य करना है, इंडस्ट्री में जाओगे, चाहे फूड इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, वहाँ इनोवेशन के जितने भी काम होते हैं उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले नंबर पे आती है। और जिस बच्चे को एक कन्वर्जन आ गया कि भाई ये ग्रुप लगा के ये ग्रुप अटैच ऐसे होगा, वो बहुत सक्सेसफुल रहता है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर हो पाएगी। अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.12 पार्ट 3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10.12 पार्ट 3 वर्कशीट आप सभी के पास है। क्वेश्चन है वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग बताता हूं। देखो यहां ये कहा गया कि भाई सपोज आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की फैक्ट्री लगाते हो, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में ऑलमोस्ट हर फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट होता है। यानी आप क्या करोगे, अल्काइल हैलाइड लोगे, मैग्नीशियम लोगे, ड्राई था, मैग्नीशियम यहाँ आ जाएगा और इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। तो आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने की फैक्ट्री लगा दी। अब ध्यान इस बात का रखा जाता है कि जहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है या स्टोर हो रहा है वहां पर एनहाइड्रस कंडीशन हो। एनहाइड्रस का मतलब पानी ना हो, मॉइस्चर ना हो। अब यही पूछा गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आसपास मॉइस्चर क्यों ना हो, पानी क्यों ना हो। तो बात बहुत सिंपल सी है, आपने देख ही रखा है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास पानी होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट कर जाने के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खत्म हो जाएगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब बचेगा ही नहीं तो किस बात के इंडस्ट्रियलिस्ट, आपकी फैक्ट्री का माल तो वैसे ही खराब हो गए। सो वी कैन से हमारा जवाब क्या होगा, आंसर में लिख लेना, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट reacts with moisture or water to produce alkane. So in order to preserve Grignard reagent we use anhydrous condition। ये जवाब आपको यहाँ पर लिख देना है, ये आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में स्टेप वाइज मैनर में आगे बढ़ेंगे। चलो कोई नहीं, अब आपकी बारी है। कंप्लीट द फॉलोइंग्स, कॉपी पेन निकाल लो जल्दी से और कोशिश करो मेरे से पहले ही अपना जवाब देने की कोशिश करो। मैं यहाँ आपको पहला सीक्वेंस दे रहा हूँ जहाँ हमारे पास टॉलीन है। टॉलीन पे Cl2 सनलाइट A बना, जो भी बना, इसके ऊपर मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर B बना, B के ऊपर वाटर C बना, V के ऊपर आपने वाटर का इस्तेमाल किया C बना, A के ऊपर सोडियम इन ड्राई ईथर आपका D प्रोडक्ट बना, टॉलीन पे TriCl2 सनलाइट E बना और इसके ऊपर HeOH एक्वस एक्सेस जितना मर्जी लो F बना। अब आपको बताना है कि आपके ये प्रोडक्ट क्या हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं दी, आसान सी ही चीज़ दी है, लेकिन पहले खुद को चेक तो करो क्या ये आसान सी रिएक्शन आपसे हो पाएगी या नहीं। अब वीडियो पॉज करके या साथ साथ इसको सॉल्व करो, कोशिश किया करो। फंक्शन ऑफ रिएजेंट वाली शीट आपके पास पड़ी हो, फंक्शन ऑफ रिएजेंट वाली शीट से तुरंत आप इनके फंक्शंस को बताते जाएंगे। अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। Cl2 सनलाइट, बेंजाइलिक हाइड्रोजन हटता है, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन में मैंने आपको बताया था
ये बनेगा। मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, अभी आपने पढ़ा मैग्नीशियम कार्बन और हैलोजन के बीच में आएगा और इस तरह से ये CH2MgCl ये बनेगा। वाटर कैसे रिएक्ट करता है, अभी अभी में आपने देखा, MgClOH बाहर जाएगा, इसको आप साइड प्रोडक्ट को यहाँ शो कर सकते हो और इस तरह से हाइड्रोजन जब कनेक्ट हो जाएगा तो टॉलीन वापस मिलेगा। टॉलीन से टॉलीन बन गया। अगली रिएक्शन सोडियम इन ड्राई ईथर, कौन सी रिएक्शन? वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन जैसी रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल कंसिडर करो, NaCl NaCl बाहर, और जब दो मॉलिक्यूल कंसिडर कर लोगे तो रफ में इस रिएक्शन को शो कर लो, आपके प्रोडक्ट ये बनेंगे, ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। अच्छा यहाँ देखो, क्या पता तीसरा भी आपका ठीक हो जाए। 3 Cl2 हैं, तीनों हाइड्रोजन हटेंगे और उसकी जगह पे क्लोरीन कनेक्ट होगा। सो वी कैन से, हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, क्लोरीन 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 और ये बेंजीन, तीनों हाइड्रोजन हट के 3 क्लोरीन। AgOH का काम हम जानते हैं, Cl हटेगा OH, Cl हटेगा OH, Cl हटेगा OH, तीनों हैलोजन हटेंगे और उसकी जगह पे 3 OH कनेक्ट होंगे। अब ये हमने कई बार कहा है, एक कार्बन पे एक से ज़्यादा OH नहीं। अगर एक से ज़्यादा OH आ गए तो इनमें झगड़ा हो जाएगा और झगड़ा हो जाएगा तो यहाँ से वाटर बाहर चला जाएगा। वैलेंसी को पूरी कर लें तो ये क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। इस तरह से यहाँ पर बेंजोइक एसिड आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, बेंजोइक एसिड। तो ऐसे हमें इस रिएक्शन को करना था, प्रोडक्ट बनाना था और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार होगा। तो कोशिश करने से ही बात बनती है, ऐसे ही प्रोडक्ट। चलो एक और रिएक्शन सॉल्व करो, क्योंकि पता है क्या होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, अगर आपसे रिएक्शन हो जाए तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होता है। अब अगर ये रिएक्शन आपसे कंप्लीट हो गई तो एक छोटी सी रिएक्शन और कंप्लीट कर दो। जब इतना हम कर ही चुके हैं तो एक चीज़ और कर लें, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, नंबर 1 NBS, नंबर 2 HBr O2-2, नंबर 3 सोडियम इन ड्राई ईथर A प्रोडक्ट। पहले तो इससे ये रिएक्ट करवाओ, जो बने उससे ये रिएक्ट करवाओ, जो बने उससे ये रिएक्ट करवाओ। उसके बाद आपका जो A बना Cl2 सनलाइट, उससे B बनाओ, B पे KOH एल्कोहलिक C बनाओ और C पे बल्कि थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, C पे SO2Cl2 का इस्तेमाल करो, D बनाओ और D बनाने के बाद सोडियम इन ड्राई ईथर का इस्तेमाल करो और वहाँ पे E प्रोडक्ट बनाना है। अब देखो, छोटे छोटे रिएजेंट दिए हैं, कोई बड़ा रिएजेंट नहीं, लेकिन मकसद यही कि आप पिछले रिएजेंट के फंक्शन को ना भूलो और अपने प्रोडक्ट्स को बना पाओ। बी, हम कहेंगे स्पोर्ट्स पर्सन, चैलेंज दिया है उसको जल्दी से पूरा कर दो, तुरंत पूरा कर दो, और अगर जल्दी से पूरा कर देते हो तो तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप पे भी भेज दो, जिससे मालूम पड़ जाए कि क्लास के दौरान आपने इसको सॉल्व किया। अब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। NBS क्या करेगा? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन हटाएगा, ब्रोमीन लगाएगा, तो इससे यहाँ ब्रोमीन लगेगा। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ ब्रोमीन लगेगा। यानी पहले 2 स्टेप के बाद आपको ये मिलेगा। जब पहले 2 स्टेप करा देंगे तो ये मिलेगा आपको। एक में 2 हैलोजन हैं, वर्ड्स रिएक्शन,
आपको सिखाया है मैंने। इंट्रामोलिकुलर वर्ड्स रिएक्शन, अगर एक में ही दो हैलोजन हैं तो इसी में रिएक्शन होगी NaBr बाहर, और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और इनके आपस में कनेक्ट होने से साइक्लोप्रोपेन ये यहाँ पर फॉर्म होगा। तो हमारा ए प्रोडक्ट साइक्लोप्रोपेन ये यहाँ बनेगा। चाहे ऐसे लिखो, चाहे इसको रिंग की फॉर्म में ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें आप आसानी महसूस करें आप वैसे लिखें। Cl2 सनलाइट, कोई सा एक हाइड्रोजन हटा दो क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं। लेट ये हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, तो -HCl, और इस तरह से CH2 CH2 CHCl ये बनेगा। अब KOH एल्कोहलिक, KOH एल्कोहलिक आपने पढ़ा है एलिमिनेशन। कैसे? KCl बाहर जाता है, साथ वाले से H, सिडजेफ रूल के अकॉर्डिंगली दोनों साथ वालों पे इक्वल हाइड्रोजन हैं, तो HOH बाहर, KCl बाहर, HOH बाहर। जब ये चीजें बाहर जाएंगी तो ये CH डबल बॉन्ड CH CH2 साइक्लोप्रोपीन बनेगा। साइड प्रोडक्ट एरो पे लिख सकते हैं -KCl -H2O, और इस तरह से ये बना। अब यहां उलझ सकते हो, अगर आप फंक्शन ऑफ रीजन नहीं याद कर रहे हो तो यहां उलझ सकते हो। SO2Cl2 याद करो, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीनेशन मैंने बताया था Cl2 773, और ये SO2Cl2। कई बार बच्चे ना SOCl2 थायोनिल क्लोराइड मान लेते हैं, जबकि ये है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अलाइलिक, एक हाइड्रोजन हटेगा और इसकी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, और इस तरह से यहां क्लोरीन लगेगा। सोडियम इन ड्राई ईथर वर्ड्स रिएक्शन। अब एक ही हैलोजन है तो क्या करो, ऐसे दो मॉलिक्यूल मान लो और उनको ऐसे लिखो कि हैलोजन आमने सामने आ जाएं। ये देखो, ये मैंने इसके दो मॉलिक्यूल मान लिए, एक ये रहा, एक उल्टा। फिर यहां से NaCl बाहर जाएंगे और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जब ये आपस में कनेक्ट होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से यहां पर फॉर्म होगा। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चीजें बार बार प्रैक्टिस के थ्रू ही आप जान सकते हो। प्रैक्टिस होगी तो जान पाओगे कि कैसे ओपन चेन से साइक्लिक बनाया, उसमें भी 2 रिंग हमने बना दिए। कंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनिक का मिस्त्री मानना है अपने आप को। आपने कोई घमंड में नहीं आना कि हमने कर लिया तो हम बहुत बड़े नहीं। बेटा मिस्त्री मानो अपने आप को। एक एक पत्थर जोड़ना याद रहे, एक एक ईंट जोड़ना याद रहे। मिस्त्री होता है ना, एक ईंट से एक आलीशान भवन बना देता है। ऐसे ही आप हो। एक कार्बन से भी हम मीथेन से कैसे बड़े से बड़ा प्रोडक्ट बना सकते हैं ये हम सीखेंगे। फिलहाल तो हमने इसको 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर को यहां तक बनाया, ये हमने सीखा और ये आपने किया। चलो ये तो हो गया रिडक्शन। अब हम अगली रिएक्शन सीखते हैं, एक्शन ऑफ लुविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। ध्यान रखना, एनहाइड्रस AlCl3 हो या एनहाइड्रस FeCl3 हो, दोनों का काम सेम होता है। और इसकी जगह पे इसको लुविस एसिड भी कहा जा सकता है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ लुविस एसिड ऑन अल्काइल हैलाइड, ये भी कह सकते हैं। और एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 को भी यहां पर लिया जा सकता है। अब देखो, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं क्या होगा, तो शॉर्ट में ये होगा कि प्राइमरी हैलाइड कन्वर्ट होगा सेकेंडरी हैलाइड में। एक ही बार रिएक्शन होगी, प्राइमरी है तो सेकेंडरी में, और अगर सेकेंडरी हैलाइड है तो टर्शरी में। ये नहीं कि पहले प्राइमरी से सेकेंडरी फिर सेकेंडरी बदल जाए टर्शरी में, नहीं, एक ही स्टेप होगा। प्राइमरी से सेकेंडरी,
और अगर सेकेंडरी है तो टर्शरी। कैसे, मैं इसका बेसिक मैकेनिज्म भी बताऊंगा आपको और डायरेक्ट करना भी बताऊंगा। जैसे देखो, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई ये कंपाउंड है एनहाइड्रस AlCl3, बताओ क्या बनेगा, ये आपसे पूछते हैं। अब ये प्राइमरी है, क्लोरीन ऐसे कार्बन से अटैच है जो एक कार्बन से प्राइमरी हैलाइड है, तो प्राइमरी किससे बदलना है, सेकेंडरी। यहां से क्लोरीन हटाओ, यहां ले जाओ और हाइड्रोजन को इधर, ताकि वैलेंसी पूरी हो जाए, और इस तरह से ये सेकेंडरी बन गया, रिएक्शन स्टॉप, प्राइमरी से सेकेंडरी। और अगर आपको ये कंपाउंड दिया गया है, ये वाला, और आपसे कह दिया कि भाई बताओ एनहाइड्रस AlCl3 क्या बनाएगा। अब ये सेकेंडरी है, कार्बन दो कार्बन से कनेक्ट है तो सेकेंडरी हैलाइड है। अगर हो सके तो टर्शरी में, क्लोरीन यहां से इधर और हाइड्रोजन इधर, और इस तरह से ये टर्शरी हैलाइड फॉर्म हो गया, ये रिएक्शन होगी। बोर्ड लेवल पे तो ये डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे याद कर सकते हो, लेकिन पता है ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन याद करने से वो ना मन में जो एक चुलबुलाहट मची रहती है कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इस रिएक्शन में कि आखिर इसका कारण क्या होता है। ये इस तरह से प्राइमरी में सेकेंडरी में क्यों बदलता है, मैं एक बता दूंगा ना, तो बाकी तो आप अपने आप समझ जाओगे। देखो कैसे, अभी रिएक्शन कैसे होती है। देखो, सबसे पहले ये CH3CH2Cl है, ये AlCl3 से अटैक करता है। AlCl3 लुईस एसिड है, लुईस एसिड यानी जो एनायन गेन कर सकता है। यहां से ये Cl नेगेटिव को बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ AlCl4 -1, ये Cl3 को बाहर, Cl नेगेटिव को बाहर ले जाता है। जब Cl नेगेटिव जाएगा तो यहां पर ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। अब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट तो आपने कई बार पढ़ा है कि हर कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन में बदलना चाहता है। अब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन भी अपने से ज्यादा स्टेबल में बदलना चाहेगा। कैसे बदलेगा, साथ वाले से हाइड्रोजन, मैं ऐसे शो कर दूंगा, बल्कि थोड़ा सा स्पेस लेके ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, ये H नेगेटिव इधर आएगा, और इस तरह से हम देखेंगे कि ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, जो कि प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है, ये बनेगा। और अब ये AlCl4 नेगेटिव दोबारा से अटैक करेगा, और इस AlCl4 नेगेटिव में से Cl नेगेटिव वहां जाके कनेक्ट हो जाएगा, एक Cl नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा। अब जब Cl नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा तो ये बनेगा, यानी आपका प्रोडक्ट बनेगा Cl नेगेटिव, और बाहर क्या चला जाएगा, वही AlCl3। देखो यही तो हुआ था ना कि AlCl3 ने Cl नेगेटिव लिया था और Cl नेगेटिव को वहां पर छोड़ दिया और AlCl3 बाहर चला गया और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। यानी इस रिएक्शन के दौरान कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है, और उसी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की वजह से आपको आपका प्रोडक्ट मिल पाता है। सो कॉज हुआ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, इस तरह से ही आपको आपके प्रोडक्ट मिलते हैं। अब अगर मैं आपको दो क्वेश्चन अभी के अभी सॉल्व करने को कहूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक ये है CH2Cl, बताओ एनहाइड्रस AlCl3 से क्या बनेगा। और एक मैं आपको ये कहता हूं कि मेरे पास CH2CH2Cl है, बताओ एनहाइड्रस AlCl3 से क्या बनेगा, ये आपको कहता हूं। कंप्लीट द रिएक्शन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, ये आपसे कहा गया। मैकेनिज्म को समझते हुए करेंगे तो बना पाएंगे। एक मैं करता हूं, एक आप करना। तो देखो, सबसे पहले Cl नेगेटिव
AlCl3 इसको बाहर निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ AlCl4 नेगेटिव, और आपके पास यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। प्राइमरी चाहेगा अपने से ज़्यादा स्टेबल में बदल जाए, मिथाइल शिफ्ट 1 to मिथाइल शिफ्ट, और जब 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा तो ये टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, और टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, और फिर इसके ऊपर AlCl4 नेगेटिव जो बाहर निकला था दोबारा से अटैक, क्योंकि है तो रिएक्शन मीडियम में ही, Cl नेगेटिव वहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हम देख पाएंगे CH2CH3 ये फॉर्म होगा और AlCl3 बाहर चला जाएगा। ये आप करके देखोगे, मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ, ये बनना चाहिए, और आप बना सकते हो अगर आप कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट जानते हो तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पर बना सकते हो। अभी इस पे देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, गिव द मैकेनिज्म फॉर कन्वर्जन ऑफ CH2Cl CH double bond CH3 to CH2 CHCl CH3 in presence of anhydrous AlCl3। अभी क्वेश्चन आ गया, ये उल्टा भी दिया जा सकता है, रिवर्स भी और ऐसे भी। अब ये आप कैसे बनाओगे ये आपको बताना है। मैकेनिज्म, उन्होंने ये नहीं पूछा कि प्रोडक्ट क्या है, उन्होंने प्रोडक्ट भी दे दिया, रिएक्टेंट भी दे दिया, और आपसे कहा कि भाई इसका मैकेनिज्म बताओ। तो मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि AlCl3 Cl नेगेटिव को बाहर निकालेगा AlCl4 नेगेटिव की फॉर्म में, और यहाँ इस तरह से ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कार्बोकैटायन अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो वो स्टेबल है, वो चाहे तो आगे ना भी कन्वर्ट हो, वो स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब मैंने आपको करवाई थी रिएक्शन Sn प्राइम रीअरेंजमेंट, Sn प्राइम, तो यहां पर अब एक रेजोनेंस होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये रेजोनेंस होगा यानी पाई बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, यहां पाई बॉन्ड बनेगा और वहां पॉजिटिव चार्ज, और इस रेजोनेंस की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इधर। रेजोनेंस है डबल साइडेड एरो रेजोनेंस शो किया, क्योंकि हमसे कहा गया है कि हमें वो प्रोडक्ट बनाना है। और इसके बाद यहां AlCl4 नेगेटिव आएगा, Cl नेगेटिव यहां कनेक्ट हो जाएगा और AlCl3 बाहर चला जाएगा, और इस तरह से अब आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। ये डिजायर्ड प्रोडक्ट यहां बन के तैयार होगा। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी दी जा सकती है, रिवर्सिबल दी जाए तो वहां से Cl निकालो, फिर रेजोनेंस दिखाओ और फिर अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट उलझते ही उलझते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी आता है। अब आपने इसको यहां पर बना ही लिया। नाउ गिविंग यू वन क्वेश्चन फॉर होमवर्क, आपने इस क्वेश्चन को पूरा करना है, और यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, आपके पास मीथेन है, यू हैव मीथेन। मीथेन पे सबसे पहले Cl2 सनलाइट, फिर सोडियम इन ड्राई ईथर, उसके बाद Cl2 सनलाइट, फिर सोडियम इन ड्राई ईथर, उसके बाद फिर आपने यहां पर किया Cl2 इन सनलाइट, फिर इसके बाद I नेगेटिव का मतलब हॉफमैन्स रूल, पहले Cl2 सोडियम इन ड्राई ईथर, फिर Cl जो बनेगा उस पे ये, जो बनेगा उस पे ये, और ध्यान से करना है, बहुत ध्यान से। Cl2 लगाओगे सोडियम इन ड्राई ईथर यानी वर्ड्स रिएक्शन, Cl2 लगाओगे सोडियम इन ड्राई ईथर, आपकी ये रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म होगी। अब ये Cl2 लगाना,
ये सोचते हुए ईज ऑफ रिप्लेसमेंट एक ही क्लोरीन है उसको समझते हुए जो बनेगा उस पे हॉफमैन्स एलिमिनेशन, और इस हॉफमैन्स एलिमिनेशन के बाद NBS के बाद टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, अगेन हॉफमैन्स रूल यानी वही हॉफमैन्स एलिमिनेशन, जो बनेगा उस पे 2 मॉलिक्यूल HBr एंटी मार्कोनिक एडिशन, और ये सोडियम ड्राइथ। आपने ये प्रोडक्ट बना के दिखाना है, ए प्रोडक्ट। बहुत बार बच्चे कहते हैं ना कि मैं बड़ी बड़ी रिएक्शन दे देता हूँ, एक ही चीज़ बनानी है, ए, कोई बड़ी रिएक्शन नहीं, नो बट बिग रिएक्शंस, सिर्फ ए आपको बना के दिखाना है कि ए यहाँ पर क्या फॉर्म होता है। एक एक स्टेप करते जाना और मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जवाब भेजना क्या बनता है, देखेंगे आप कितना सही हो पहचानेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।